अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी? अल्लाह ताला के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप भी उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो आप इस हदीस पाक से समझ सकते हैं। मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ, फिर को वीडियो भी दिखाते हैं। हदीस पाक यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं वो 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से कतआ ताल्लुक़ यानी ताल्लुक़ तोड़े रखे। जिसने 3 दिन से ज़्यादा कतआ ताल्लुक़ रखा और इसी सूरत में मर गया वो दोज़ख में जाएगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। आप इस चीज़ पे गौर करें। एक मैंने और हदीस पाक सुनी थी जिसका मफ़हूम कुछ ऐसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है जो मुसलमान आपस में नाराज़ रहते हैं इनके अमाल को रोक दो। जितनी मर्ज़ी बंदा नेकियां करे उसकी कोई नेकी भी नहीं लिखी जाएगी जब तक आपस में सुलह न कर लें। यही कुछ इस वीडियो में भी समझाया गया है। आप वीडियो देखें इंशाल्लाह, इसके बाद फिर बात करते हैं। ने सुबह की क्लास में बच्चों से सवाल किया कि आज नमाज किस किस ने पढ़ी। सब बच्चों ने हाथ उठाए सिवाय एक बच्चे के, जिस पर उस्ताद मोहतरम ने क्लास के दौरान नमाज की तरगीब के साथ साथ बताया कि दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना, बेसहारों का सहारा बनना भी हमारे दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से एक। शाबाश बच्चों, इसलिए कुछ भी हो जाए नमाज हर हाल में पढ़नी है। तो कल से इंशाल्लाह सबकी नमाजें पूरी होंगी। छुट्टी के बाद रूफी और उसका दोस्त वापस घर जा रहे हैं। रूफी ने देखा कि एक बुजुर्ग जो हाथ में सामान उठाए जा रहे हैं वो अचानक गिर जाते हैं और सामान भी उनके हाथ से गिर जाता है। रूफी भागता हुआ उन बुजुर्ग के पास जाता है, उनका सामान समेटता है और उन्हें वो सामान दुकान तक छोड़ने में मदद करता है। ताहम रूफी ने जब पूछा, बाबा तो इस हाल में आप सामान खुद लेने आते हैं, अपने बच्चों को नहीं भेजते? नहीं बेटा, अपना कोई नहीं है, सब वो गलतफहमी में छिन गए। अब मैं हूँ और तुम्हारी दादी। किसी की मुश्किल में उसके काम आना है, कमजोरों की ताकत बनना है और बेसहारों का सहारा बनना है। बाबा मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ, चलें। बुजुर्ग का सामान दुकान छोड़ने के बाद रूफी ने घर की राह ली, लेकिन वो स्कूल से लेट हो चुका था। रूफी को उसका बड़ा भाई गेट पर परेशान हालत में खड़ा मिलता है, जो उसे स्कूल से लेट आने पर डांटता है। और तो कोई लेट नहीं हुआ, तुम ही लेट हुए हो। पता भी है अम्मी परेशान हो जाती हैं। और ये शर्ट का क्या हाल बनाया, ये किस तरह गंदी की है। तुम चलो जरा, तुम मम्मी बताती हैं। तब रूफी ने रोज का मामूल बना लिया। स्कूल से वो उन बुजुर्ग की दुकान पर जाता, उन्हें सामान ला कर देता और फिर अपने घर जाता। रोज लेट होना, रोज डांट खाना रूफी का मामूल बन चुका था। एक दिन बुजुर्ग ने रूफी से पूछा कि उसके वालिद का नाम क्या है। ताहम जब रूफी ने बताया तो उन बुजुर्ग ने उसे मना किया कि मत बताना कि तुम मेरी मदद करते हो। ताहम रूफी ने एक रोज वालिद से भी पूछा। उसके वालिद ने उसे डांटते हुए कहा कि वो उनके बारे में क्यों पूछ रहा है, जिस पर रूफी खामोश हो गया। एक रोज रूफी हस्बे मामूल उन बुजुर्ग के पास गया कि उन्हें सामान ला दे, तो उसने क्या देखा कि वो बुजुर्ग बीमार है, जिस पर रूफी सामान लाने के बाद काम में भी उनका हाथ बटाने लगा, जिसकी वजह से उसे घर जाने में बहुत ताखीर हो गई। रूफी के घर वाले परेशानी की हालत में उसे ढूंढते हुए वहां तक जा पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो काम में मसरूफ है। रूफी यूं अचानक अपने वालिद को वहां देखकर डर जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो बुजुर्ग रूफी के वालिद के सगे चचा थे, जो किसी खानदानी तनाजे के बाइस बरसों पहले खानदान से अलग हो गए थे और किसी का उनसे मेल जोल नहीं था। ताहम जब रूफी के वालिद ने मुद्दत बाद चचा को देखा और चचा ने भतीजे को देखा तो उनसे रहा न गया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। रूफी ये जानकर रह गया कि वो जब बुजुर्ग की मदद करने वहां आता था कोई और नहीं उसके दादा थे। ताहम रूफी के वालिद ने चचा को अपने साथ रखने का फैसला किया और रूफी को शुक्रिया अदा किया। रूफी ने तुम्हारी आंखें खोल दी। हम इस कदर अपने आप में मगन हुए, दाएं बाएं कुछ दिखाई ही नहीं दिया। आपको जिस चीज की जरूरत हो, खाली रूफी ही नहीं, हम सब आपके लिए हाजिर खिदमत है। और हाँ, आज से आप अकेले नहीं, अब आप हमारे साथ रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो अपने किसी भाई से 3 दिन से ज्यादा कतई ताल्लुकी रखे, और जिसने 3 दिन से ज्यादा कतई ताल्लुकी की और फिर मर गया तो वो दोज़ख में दाखिल हो गया। आपने सुना, इसमें मुसलमानों की मदद करने का भी बताया गया है कि मुसलमानों की मदद करना बहुत नेकी का काम है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के शेर भी है ना, हम स्कूल जब जाते थे तब हम सुना करते थे, अभी तक मुझे याद है लोग वही जहां में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। अल्लाह ताला हमें भी मुसलमानों की मदद करने की और आपस में खुश इखलाक से रहने की
اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قطع تعلقی کو ہم سے اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ اس طرح کی انشاءاللہ موٹیویشنل ویڈیو، اسلامک سٹوری انشاءاللہ مزید آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔